ड्रामा सीरियल हद के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां आखिरकार दानिश जेनिया की हर साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अपनी सबसे बड़ी चाल चल देता है। दूसरी तरफ फरियाल अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत द्वार से गुजर रही होती है क्योंकि पूरा घर उसकी खुशियों में शामिल होता है और शहराम हर पल उसका खास ख्याल रख रहा होता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके इतने करीब रहने वाली जेनिया अब भी उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार कर रही है। दानिश काफी अरसे से जेनिया पर नजर रखे हुए होता है। उसे अब यकीन हो चुका होता है कि जेनिया सिर्फ दिखावे के लिए सबके सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही है, जबकि हकीकत में वह फरियाल और उसके आने वाले बच्चे से शदीद नफरत करती है। इसी शक की वजह से दानिश खामोशी से जेनिया के मोबाइल तक पहुंच हासिल कर लेता है। जैसे ही वह उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि जेनिया लगातार रुसाना के साथ मिलकर फरियाल को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रही होती है। यहां तक कि वह उस मासूम बच्चे की जान लेने तक की बातें कर रही होती है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। यह सब देखकर दानिश के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने वक्त रहते कोई कदम ना उठाया तो जेनिया किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ रुसाना भी अंदर ही अंदर डरने लगती है क्योंकि उसे महसूस होने लगता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। दानिश सही मौके का इंतजार करता है और फिर एक दिन वह रुसाना को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वह उसे साफ अल्फाज में धमकी देता है कि अगर उसने उसका साथ ना दिया तो सबसे पहले वही जेल जाएगी। दानिश उसे बता देता है कि उसके पास तमाम सबूत मौजूद हैं और अब बच निकलना नामुमकिन है। रुसाना बुरी तरह घबरा जाती है। डर और मजबूरी की वजह से वह आखिरकार जेनिया के खिलाफ जाने पर तैयार हो जाती है और खुफिया तौर पर दानिश की मदद करना शुरू कर देती है। अब वह हर पल फरियाल की हिफाजत करने लगती है और जेनिया की हर चाल की खबर दानिश तक पहुंचाती रहती है। इसी बीच फेरोज अपनी शादी की खुशियों में पूरे खानदान को दावत देता है। घर में जश्न का माहौल होता है। हर तरफ हंसी और खुशियां बिखरी होती हैं। शहराम भी काफी वक्त बाद सुकून महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब सारे मसले खत्म हो चुके हैं। लेकिन दानिश जानता होता है कि असली तूफान अभी बाकी है। वह फैसला करता है कि यही शादी की तकरीब जेनिया का असली चेहरा सबके सामने लाने का सबसे सही मौका होगा। जेनिया भी पूरे एतमाद के साथ उस फंक्शन में शामिल होती है। उसे लगता है कि हमेशा की तरह इस बार भी वह सबको बेवकूफ बना लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि दानिश उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए है। शादी की रस्मों के दौरान जब सब लोग खुशियों में मशगूल होते हैं तो जेनिया चुपके से फरियाल के करीब पहुंचती है। उसके हाथ में जूस का गिलास होता है जिसमें वह दवा मिलाने की कोशिश कर रही होती है ताकि फरियाल और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन तभी अचानक दानिश वहां पहुंच जाता है और सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है। पूरा हॉल एकदम खामोश हो जाता है। दानिश गुस्से से जेनिया से पूछता है कि आखिर कब तक वह अपनी नफरत में अंधी होकर मासूम लोगों की जिंदगी तबाह करती रहेगी। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, जबकि शहराम के लिए यह पल किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। फरियाल भी डर जाती है क्योंकि